नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं वंदना। आज की तारीख तो आपको याद है ना, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। आज के दिन हम हमारे देश के पिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं और उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज उनके जन्म उत्सव के दिन पर हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई। हालांकि भले ही गांधी जी का जन्म पोरबंदर शहर में हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और फिर गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट से ही हुई। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही बहुत शर्मीले थे और बचपन से ही वो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। महज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। उस समय भारत में काफ़ी छोटी उम्र में ही लोगों की शादी हो जाया करती थी। अपने छोटे से उम्र में ही गांधी जी ने अपने पिता को खो दिया, मानो उन पे दुखों का पहाड़ टूट गया था। हालांकि फिर गांधी जी ने खुद को संभाला और आगे चलकर 1877 में अहमदाबाद से उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई ख़त्म की और फिर आगे चलकर अपने कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हरिदेव जोशी जी के सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बारे में सोचा और फिर 4 सितंबर 1888 में वह लंदन चले गए और अपनी पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 1891 में वह भारत लौट आए। विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। इस नौकरी के लिए गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। साउथ अफ्रीका में बिताए गए दिन गांधी जी के जीवन के सबसे कठिन दिन थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने भेदभाव को देखा था, साथ ही उन्होंने भेदभाव का सामना भी किया था। हालांकि यही वो समय था जहाँ से गांधी जी के फादर ऑफ द नेशन यानी हमारे देश भारत के पिता बनने का सफ़र शुरू हुआ। कंपनी की तरफ से गांधी जी को सिर्फ 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ रह रहे लोगों के तकलीफ़ को देखते हुए गांधी जी ने उनके हक के लिए लड़ना शुरू किया। वो उनके हक के लिए लड़ते हुए गांधी जी ने अपने जीवन के 20 साल साउथ अफ्रीका में ही गुजार दिए। इस दौरान गांधी जी ने नटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और वहाँ रहते हुए उन्होंने एक सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बनाई। इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश के लोगों की मदद करने और अपने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान देने की बात कही। उनकी बात मानकर
1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अपने देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान देने लगे। और महज कुछ सालों में वह इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग उन्हें अपना पिता मानने लगे। गांधी जी ने लोगों में एकता की गांठ बांध दी। वो 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत अंग्रेज़ी चीज़ों का इस्तेमाल भारत में बंद कर दिया गया। आंदोलन काफ़ी सफल चल रहा था। उसी वक्त 1922 में ही गांधी जी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। गांधी जी के जेल जाने के बाद लोगों का गुस्सा बहुत ही फूट कर बाहर आया और लोगों के बीच एकता आ गई। गांधी जी के बाहर आने के बाद 19 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन शुरू किया और उसे अंजाम दिया। और फिर इसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे कई आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में अंजाम दिए गए। गांधी जी के द्वारा लगाई गई ये चिंगारी लोगों के बीच आग बनकर दौड़ने लगी और सभी ने मिलकर, कई क्रांतिकारियों ने मिलकर इसमें भाग लिया और सब ने मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। देश में आज़ादी का माहौल चल ही रहा था कि 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे देश को में शोक फैला दिया। हालांकि 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फिर फांसी दे दी गई। आज गांधी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी अहिंसा को लेकर दी गई सीख और देश को आज़ाद कराने में उनका योगदान हम सबको हमेशा याद रहेगा। और इसी को याद करते हुए हम हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। टीएलजी की टीम और हमारे व्यूअर्स की तरफ से गांधी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद।